सबसे पहले माँ ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, तत्पश्चात राम कथा की यात्रा पर चलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोले दुर्गा मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो। बस्तर की दंतेश्वरी मैया महामाया महामाया, डोंगरी गढ़ माँ बैठी मैया, बगुला मुखे बमलाई हो मैया, बगुला मुखे बमलाई हो मैया, बगुला मुखे
वर्णानाम्यर्थ संघानां रसानां छन्दसामापि मंगलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायकं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ पगवंदन आके सभा में विराज रहो हे अंजनी के नंदन हे अंजनी के नंदन भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरियो। आइएगा, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से सुंदर पावन धराधाम तारालीम ग्राम में पुण्य पुंज के कारण से आज सुंदर आयोजक समिति के द्वारा भगीरथ प्रयास जिससे पावन पुनीत परमपिता परमेश्वर के राम कथा रूपी अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें आज हम सबको डुबकी लगाने का परम सौभाग्य प्राप्ति हुई, जिसके लिए समस्त आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी के श्री चरणों में सादर आभार है, धन्यवाद है। आइए चलते हैं सुंदर कथा प्रसंग की ओर। बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित 7 सोपान की कथा रामचरितमानस, जी हाँ, जिसका नामकरण है रामचरितमानस, जो हमारा धर्म ग्रंथ है। और इस रामचरितमानस को कहा गया है जहाँ पर राम भी है, उनका चरित्र भी है, और मानस, मानस मतलब मनुष्य जीव, जहाँ पर सीधा सीधा जीव को शिव के साथ जोड़ दिया गया है। जीव अपनी व्यथा को सीधा शिव के सम्मुख सुना सकता है, वो रामचरितमानस। क्यों? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये कलयुग रूपी भवसागर है ना। 4 युग हुए, जिसमें से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो कलयुग समयुगान नहीं, सब युग में अनेक अनेक कर्मकांड किए गए, योग ध्यान जप तप किया गया। लेकिन कलयुग के लिए कहा संतों ने कि ये ऐसा युग है जहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, नाम का आधार लेना, नाम का सहारा, नाम लेकर के ही आप कर सकते हो। इतना सरल और सहज उपाय। तो आइए, जो बाबा तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा कि कलयुग तरन उपाय न को और राम भजन रामायण दो, इसी को आधार मान करके आज हम सब भी अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं। चलिए चलते हैं अयोध्या कांड, अयोध्या की नगरी, जिसके लिए कहा गया है आ मतलब क्या होता है, आराधना, या मतलब योग, ध्या मतलब ध्यान, और या मतलब याचना। और जहां पर ये सब है वही अयोध्या है, और अयोध्या को बुद्धि की नगरी का। ऐसी बुद्धि की नगरी में परमपिता परमेश्वर कौन, निर्गुण निराकार परमपिता परमेश्वर और सगुण आकार में आ जाते हैं। जो निर्गुण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर विधि कर्म कर ही विधि। वो निर्गुण निराकार आज सगुण हो गए, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। कैसे सगुण हुए? विप्र धेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल श्यापति रामचंद्र की जय। वो परमपिता परमेश्वर जब आए तो सुंदर लीला कर रहे हैं। 4 प्रकार की लीला किए, बाल्य लीला, बाल्य लीला के बाद सिंगार लीला, सिंगार लीला के बाद विहार लीला, और विहार लीला के बाद चौथी लीला समर लीला। आज भगवान जो है सुंदर विहार लीला के क्रम में चले जा रहे हैं। ये लीला करने वाले माता पिता के खातिर परमपिता परमेश्वर जो है आज मानव की मानवता की शिक्षा देने के लिए कि बालक को कैसे होना है, एक पुत्र को कैसे होना है, इस दायित्व का निर्वहन करते हुए आज लीला करते हैं। माता पिता के अनुसार सुंदर 14 वर्ष के वनवास आज जारी है। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। इसी समय आज सुंदर 14 वर्ष के जब वनवासी
वनवास को जा रहे हैं तो परमपिता परमेश्वर जो है आज सुंदर गंगा नदी के किनारे खड़े हैं। गंगा नदी को पार करके उसको वन जाना है और वहां पर अनेक घाट बने हुए हैं। सब घाट में बहुत सारे नाविक भी हैं, केवट भी खड़े हुए हैं, है ना। लेकिन वहां पर एक तो सहारा चाहिए, एक तो आधार चाहिए भगवान को भी आज, जिसके लिए श्रोठा क्रमांक 100 में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन कर। भावार्थ कहते हैं कि केवट के प्रेम लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर गंगा किनारे पहुंचे हुए भगवान केवट का निहोरा कर रहे हैं, अगोरा कर रहे, कोई तो आए जो हमें गंगा के उस पार ले जाए। एक केवट को आवाज दे रहे हैं भगवान, भैया सुनो तो। केवट जी महाराज दौड़े दौड़े आ रहे हैं, दौड़े दौड़े आकर के सुंदर आज प्रभु की बातों को सुन रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हमें गंगा के उस पार जाना है। आज ज्ञान भक्ति और वैराग्य जो है, काम क्रोध और लोभ के आ जाने से अयोध्या को छोड़ करके वन गमन कर रहे हैं। तीनों जो है शाश्वत गंगा नदी के किनारे खड़े हुए हैं। जगदाधार भगवान परमपिता परमेश्वर आज आधार लेना चाहते हैं। अपने जितने भी भक्त हैं उसकी भक्ति को प्रकट करना चाहते हैं और इसीलिए केवट जी महाराज को बुला रहे हैं। केवट जी महाराज तो आए, भगवान जाने के लिए निवेदन करने लगे। तब केवट जी महाराज क्या कहने लगे कि मांगी नावना केवट आना कहे तुम्हारे मरमु में जाए। क्योंकि जो श्रोठा है उस पर चर्चा करने से पहले इस पर संक्षिप्त चर्चा अवश्य है ना। यहाँ पे कहा गया सुनी केवट के बैन, तो केवट जी महाराज ने ऐसा क्या कहा दिया जिसको सुन करके भगवान जो है क्या होने लगे, प्रेम लपेटे अटपटे और बहुत सुंदर प्रेम से भरे वचन बोल रहा है। कौन? केवट जी महाराज। और बिहसे करुणान, जिसको सुन करके आज भगवान जो है माता जानकी की ओर और किनकी ओर, लखन भैया की ओर देख करके हंसने लगे। बिहसे करुणाएं, इसका एक मूल कारण है, मूल भाव है कि भगवान अयोध्या से जब इधर आ रहे हैं ना, तो भगवान जो है मानवीय लीला तो कर रहे हैं, भगवान दुखी हैं। माता पिता से दूर आ रहे हैं, भगवान दुखी हैं, शांत हैं। आज उसी भगवान को केवट जी महाराज जो है क्या कर रहे हैं, हंसा रहे हैं। ये भी देखिए केवट जैसे भक्त भी होना चाहिए, है? हम सब क्या काम करते हैं, रुलाने का काम करते हैं। कोई पीड़ा में हो, कोई दुखी हो तो उसे दुख को, पीड़ा को और बढ़ाने का काम करते हैं। आज का समाज की स्थिति ये है। लेकिन केवट जी से सीखिए, केवट जी क्या करें, भगवान वन की यात्रा पर जब आ रहे हैं वहां से, तो वो दुखी है। आज उस दुख को दूर करना चाहते हैं कि भगवान मेरे जो हैं अयोध्या को जो छोड़ करके आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा दुखी है, पीड़ा में है, तो भगवान को हंसाया जाए, उसकी पीड़ा को दूर किया जाए। ये होता है भक्त का कर्तव्य। दूसरा भाव, यहाँ पर केवट जी महाराज आज दर्शन रूपी भक्ति कर रहे हैं। प्रदर्शन की कोई गुंजाइश ही नहीं है केवट जी महाराज के जीवन में। और हम सब क्या करते हैं, सिर्फ प्रदर्शन करते हैं, दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज भी इतना बड़ा आयोजन है, लेकिन आज भी 3 दिवसीय जो रामायण है उसको सुनकर भी हम तनिक भी दर्शन करने का विचार नहीं करेंगे, सिर्फ प्रदर्शन है। तो मानस यही सीखे कि हमारे जीवन में भी कोई प्रदर्शन ना हो, सिर्फ हो तो क्या हो, दर्शन। आज केवट जी महाराज को जब बुलाए तब केवट जी महाराज कहने लगे कि मांगी नाव ना केवट आना कहीं तुम्हारे मरम में जाना है। प्रभु मैं आपको अपनी नाव देने वाला नहीं हूँ स्वामी। क्यों? क्योंकि मैं आपके किसको जानता हूँ, रहस्य को जानता हूँ, भेद को जानता हूँ। भगवान जो है हंसने लगे, अरे वाह, पहुंचे हुए संत ज्ञानी मेरे भेद को, रहस्य को नहीं जानते। सारद शेष महेश सब
गुणगान नहीं कर पाए और ये कहते हैं कि मैं आपके भेद को जानता हूँ, रहस्य मर्म। कोई किसी के भेद को नहीं जान सकता। आज के डेट में पति पत्नी भी किसी का भेद नहीं जानते, राज की बात को नहीं जान सकते। लेकिन केवट जी महाराज जैसे भक्त कहता है कि भगवान मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान मुस्कुराने लगे कि कौन सा ऐसा मर्म जानता है ना। मर्म जानने वाले केवट जी महाराज है, गरुड़ जी महाराज है, भगवान शंकर है ना। और रावण भी मर्म को जानता है, रावण भी मर्म को जानता है। आज केवट जी महाराज कहने लगे, कहे तुम्हारा मर्म मैं जाना, चरण कमल रज कहु सब कही, और मानुष करनी मूरी कछु। प्रभु मैंने सुना है कि आपके चरणों में क्या है, जादू है। आपके चरण कमल की धूली जैसे ही किसी जड़ता पर, जड़ रूपी पत्थर पर पड़ता है, वो क्या हो जाती है, नारी बन जाती है। ये मैं जानता हूँ। अहिल्या प्रसंग की कथा यहाँ पे है। तो यहाँ पर यही रहस्य की बात कर। तो जब आपके चरण कमल में इतनी शक्ति है, इतना जादू है, तो फिर छुअत सिला भई नारी सुहाई, और पाहन तेना काठ कठिनाई, और तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परे मुरी नाई। हे प्रभु मैंने तो सुना है ऐसा, और जैसे कि आप नाव मांग रहे हैं, नाव में आपको मैं बिठाऊंगा, आपके चरण रज जैसे ही मेरी नैया पर पड़ेगी। चूंकि भगवान ये तो पत्थर भी नहीं है प्रभु, ये क्या है, ये तो सिर्फ लकड़ी की काठ की नहीं, ये तो सिर्फ लकड़ी की नाव है। और आपके चरण रज जैसे ही पड़ेंगे तो ये तो क्या पता एक जन नहीं 2-4 जन ब्रह्मणी बन जाए, एक स्त्री नहीं 2-4 स्त्री बन जाए तब। और तरनी मुनि घरनी हो जाई, बाट परई बोरी ना उड़ाई, और ऐसे में फिर मेरा नाम नहीं रहेगा। यही प्रतिपालहु सब परिवारू, और नहीं जानहु कछु और कृपाऊ। प्रभु अगर मेरी नाव ही चली जाएगी और स्त्री बन जाएगी ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसी से तो मैं अपना पूरे पुत्र परिवार का पालन पोषण करता हूँ स्वामी। बहुत दिक्कत हो जाएगी। और सबसे पहली बात, मैं भी आपके ही किए गए कार्यों का क्या कर रहा हूँ, अनुसरण कर रहा हूँ। मैं भी एक ही पत्नी का पालन करना चाहता हूँ स्वामी, आपके ही जैसे धर्म का पालन करना चाहता हूँ। अगर और ब्राह्मणी और पत्नी बन जाए तो फिर मेरा भी क्या होगा, आप सोचिए। पहले से घर में और है पुत्र परिवार पत्नी, तब जाओ प्रभु पार अवसी का चाहू, और मोहि पद पदुमा पखारन कहूँ। हे प्रभु अगर आपको पार जाना है ना, तो बस एक ही शर्त। देखिए भक्त का प्रेम, देखिए भक्त कैसा प्रेम कर रहा है यहाँ पर, है ना। शर्त भी लगा रहा है, रहस्य भी जान गया है, और शर्त भी लगा रहा है। और भगवान कहते ना कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर कर चोर, और बिना राम बिना प्रेम रिझे नहीं, तुलसी नंद किशोर श्यामती रामचंद्र की जय। बिना प्रेम के भगवान रिझने वाले नहीं है। केवट जी महाराज के मीठे मीठे बोल से है, क्योंकि ये मीठा बोल क्या है, वशीकरण मंत्र है। मीठे बोल बोल करके हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। यही मीठा बोल बोल करके आज केवट जी महाराज भगवान के पास शर्त रख देते हैं। देख भगवान आज आप मेरे घाट में आए हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है स्वामी, है ना। मेरे घाट में आए हो, बहुत सारे घाट है, आप जाना चाहते तो चले जाइए, लेकिन अगर आप मेरे घाट में आए हो तो आपको मेरा शर्त मानना पड़ेगा, है ना। बस आप जो है, जाओ प्रभु पार अवसी का चाहू, मोहि पद पदुमा पखारन कहूँ। आप मुझे अपने चरणों को धोने के लिए कहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवान भी जानते हैं, भक्त है तो भगवान है, और भगवान है तो भक्त भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रभु, आप कहिए अपने चरणों को धोने के लिए। मैं आपके चरण को पखारना चाहता हूँ, और फिर आपको नाव में बिठाऊंगा, गंगा के उस पार ले जाऊंगा। और कहते हैं क्या, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, चहो मोहि राम रावण आन, दशरथ सपथ सब साथी कहो, बरु धीर मारहु लखन पै, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारी उधारी हो गई।
क्योंकि ये तो मेरा काम है। मैं बाकी लोगों को नाव में बिठा कर ले जाता हूँ और अपना मजदूरी लेता हूँ, तभी तो परिवार का पालन पोषण करता हूँ। लेकिन आपसे नहीं लूंगा। मोहि राम रावरी आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मैं दशरथ जी की सौगंध ले रहा हूँ। दशरथ जी की सौगंध क्यों? क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर यही रघुकुल की रीति है। इसी कारण तो आप आज वन को आए हैं, रघुकुल की रीति को बचाने के लिए। तो मैं भी तो आपके ही जैसा एक पत्नी का वरण करता हूँ और आपकी रीति पर चलता हूँ, इसलिए दशरथ जी की सौगंध है मुझे। मैं बिल्कुल भी कोई उतराई नहीं लूंगा। और बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो। शेषावतार में भी है कौन? खरारी लक्ष्मण जी महाराज। वो देख रहे हैं, अरे तुमको अगर मनाना ही तो ऐसे चुपड़ी मीठी मीठी बातें मत करो ना, भगवान तो ऐसे ही मान जाएंगे। देखो है ना, केवट जी महाराज क्या कर रहे हैं? मीठी मीठी बातों को कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं कौन? लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, मेरे ही पिताजी का सौगंध ले रहा है। क्रोधित होकर के देखने लगे, तब उसी बात को आज कहने लगे हैं क्या? को क्या कर दूं? त्याग दूं। ये दर्शन प्रेम। और तब कहते हैं, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन छितई जानकी। इन सारी बातों को भगवान आज चुपचाप सुन रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वाह हरि केवट, है ना। केवट ने ये भी कह दिया कि भगवान आज आप मेरे घाट में आए हो तो मैं आपको पार करा रहा हूँ, लेकिन याद रखना प्रभु, जिस दिन मैं आपके घाट में आऊं ना, कौन से घाट में सब जानते हैं, जब मुझे भवसागर से पार जाना हो और जब मैं आपके घाट में आऊं तब मुझे भी आप भवसागर से पार लगा देना। श्यामपति रामचंद्र की जय। ये सारी बातों को सुन रहा है कौन? भगवान श्री राम। और फिर सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपट। इतने सुंदर मीठे मीठे बोल को, प्रेम से भरे बोल को सुन करके भगवान राम जो है बिहसे करुणा एन। आइए एक प्यारे से भजन के बाद में चर्चा करते हैं। भरत प्रिया रामचंद्र शंकर केवट जी महाराज कहते हैं क्या? लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो, लागो तुर पैया राम रमैया लागो हो। तालियों के साथ
भगवान जो है केवट के एक भक्त के प्रेम से भरे, और प्रेम के बारे में तो बहुत संत लोग कहते हैं। 7 लोगों ने प्रेम किया, जिसमें से दशरथ जी महाराज सुंदर सत्य प्रेम को धारण करते हैं। बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम। जनक जी महाराज जो है गूढ़ प्रेम को धारण किए हुए। माता सीता तत्व प्रेम को धारण किए। सुंदर केवट जी महाराज जो है अटपटे प्रेम को धारण किए। अटपट प्रेम है केवट जी महाराज का। और वैसे तो संत लोग अनेक बातों को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेन प्रेम है उसमें से निर्भर प्रेम हनुमत लाल जी महाराज धारण किए। कौन सा प्रेम को? निर्भर प्रेम को हनुमत लाल जी महाराज धारण किए हैं। और अभंग प्रेम मारिच ने धारण किया हुआ है। अभंग प्रेम को मारिच और निर्भर प्रेम निश्चल प्रेम किसके मन में है? सुतीक्ष्ण जी महाराज। ये 7 प्रेम को धारण करने वाले, जिसमें से एक प्रेम से भरा है कौन? अटपट प्रेम से भरा है कौन? केवट जी महाराज। एक जो प्रेम है एकदम अटपटा है, बाकी सबके प्रेम से उटपुटा है। अटपटा क्यों है? भगवान रो रहे हैं,
लेकिन रोते हुए आए भगवान को आज केवट जी महाराज ऐसे बोल रहे हैं जिनकी बातों को सुनकर के कृपा निधान भगवान श्री राम जोर से हंसने लगे, बेहसे करुणाएं जोर से हंस रहे हैं। और किसी और माता सीता शांति सीता समानिता आत्मनो राम विराजते उनकी ओर देखकर लखन भैया की ओर देख, कारण क्या है? प्रश्न उठता है कि हंसे तो भगवान क्यों हंसे? ठीक है, केवट जी महाराज ने रोते हुए भगवान को हंसा दिया। दो पात्र ऐसे हैं जिन्होंने काम किया हुआ। केवट जी महाराज ने हंसाने का काम किया है और जटायु जी महाराज जो हैं रुलाने का काम किए हुए। जटायु जी महाराज गोद में हैं, भगवान रो रहे हैं और जटायु जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पर केवट जी महाराज जो है उनको हंसाने का काम किए हुए। कारण यही था कि देखो सीता, उस समय जब सतयुग में वैकुंठ में मैं शेषशैया में, यही लखन शेषशैया के रूप में थे, उस समय में विश्राम कर रहा था और पूर्व जन्म में वही केवट जो है किसके रूप में, कच्छप अवतार में कछुआ के रूप में आए। जब चरणों की सेवा के लिए आए, चरणों के दर्शन के लिए आए, तब लक्ष्मी के रूप में आई थी। तुम कौन? सीता। और उन्हें क्या कर दिए? भगा दिए। सेवा कर दी, पैर दबा रही। शेषशैया की तरफ से आए प्रभु के दर्शन के लिए, तो शेषावतार लखन भैया ने उनको फुंकार मार करके क्या कर दिया? दूर भगा दिया। केवट जी महाराज कच्छप अवतार में है, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, स्वामी मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ प्रभु, आपके चरणों को प्रणाम करना चाहता हूँ और ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तब कच्छप अवतार में आए हुए केवट जी महाराज को आज कछुआ के रूप में जो थे उनको आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम निराश मत हो, है ना, तुम्हें दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। जिस चरणों को तुम चाहते हो सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। पूर्ण रूप से तुम कृपा के पात्र हो। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बस धीरज रखना, धैर्यता रखना। जब त्रेता युग में मैं मानव अवतार लूंगा, तब तुम्हारी जो इच्छा है वो क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी। और यही बात को आज याद करके भगवान श्री राम हंसने लगे हैं। देखो, तुम दोनों इसी चरणों के लिए लड़ाई होते थे, है ना? और फिर से आ गया है सामने और ये कह रहा है कि मैं चरणों को बिना धोए गंगा के उस पार ले जाने वाला नहीं हूँ। बात तो बड़ी अजीब है। और वास्तव में अगर देखें तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर उजे ही तो ना बना जाए। अब कहने लगे कि भैया बहुत हो गया, पहले की लीला तो सब जानते हैं, आप वही करो जिससे क्या हो जाए, तुम्हारा नाव भी ना जाए, हमारा काम भी बन जाए। और वास्तव में ऐसे ही करना चाहिए, है? और यही बात को लेकर के बेज्ञान जल पाए पखारू हो तो विलंब उतारे उपारू। जल्दी करो, जल लेकर के पाओ को पखार लो। भगवान ने आदेश दिया, चलो ठीक है भैया, आप चरणों को पखारना चाहते हैं, पखार लीजिए। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना सीता कुछ कर सकती है, ना लखन भैया कुछ कर सकते हैं, है ना? अब तो बारी तुम्हारा है। बारी किसका है? भक्त का। और इस प्रकार से जास नाम सुमृत एक बारा, जो भगवान के नाम से एक बार सुमरने से, उनको याद करने से उतरहि भव नर भव सिंधु अपारा, जो इस भवसागर से पार हो सकते हैं, वो परमात्मा आज मानवता की शिक्षा के लिए मानव लीला कर रहे हैं और गंगा नदी को पार होने के लिए केवट जैसे भक्त का सहारा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं से राम राज्य की स्थापना होनी शुरू हुई है। माता कैकेयी जो है उसकी नींव है और उसका प्रथम नागरिक कौन है? तो प्रथम नागरिक केवट जी महाराज को बनाया जा रहा है ना? प्रथम नागरिक केवट जी महाराज, जिसके जीवन में सिर्फ क्या है? दर्शन रूपी भक्ति है, अटपट प्रेम है। और इसीलिए सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करना एन चित ही जाने की लखन तन। और आज केवट जी महाराज जो है चरणों को धो करके अपने सुंदर पुत्र परिवार को क्या करते हैं? तार देते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार से आपने केवट जी पर संपूर्ण रूप से कृपा किया, अपने आंखों से, कान से, मुखार बिंद से, अपने कर कमल से, अपने चरणों से, उसी प्रकार से हम सब पर कृपा करना प्रभु, हम सब पर कृपा करना। यही भाव के साथ में चलिए पीली बत्ती संकेत करिए। एक प्यारे से भजन के बाद में आप सबसे सादर विदाई। भरती प्रिया रामचंद्र शंकर
इस संसार में, तुलसी इस संसार में पांच रतन है संत मिलन हरि भजन दया धर्म प्रताप। क्या लेके तू आया जगत में, अजी क्या लेके तू आया जगत में, क्या लेके तू जाएगा। हे मानस तन बिना राम के, कहा तुम की पाएगा। ये बहुत प्यारा सा भजन तुलसीदास के लिखे रामायण सदा बुहावे ना। यही मानस के गंगा माँ भैया डुबकी लगा लो ना। राम नाम के धारा माँ भैया डुबकी लगा लो ना। जय जय श्री राम, तालियों के साथ।
सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा विच तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संत समाज की जय। श्री राम जय राम। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत ही सुंदर मानस परिवार, जय मान अनसुईया मानस परिवार गुजरा, पोस्ट डोमा, जिला तहसील धमतरी। बहुत ही प्यारा मंडली, माताओं की टीम और साथ में आदरणीय हमारे दादाजी